हेलो दोस्तों, बात करते हैं एचएससीएल की यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। तो देखिए केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छे दिन आए थे और हिमाद्री ने काफ़ी अच्छा खासा एक मोमेंटम भी दिखाया था वहाँ से। बट यहाँ पर लगातार एक गिरावट हो रही है और उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बड़े टारगेट्स की बात करेंगे हम, कुछ बड़े टारगेट्स हमारे आए हैं सामने। एंड गिरावट क्यों हो रही है, सबसे पहले उस रीजन की बात करें, गिरावट क्यों हो रही है, कब तक रिकवर करेगा और कितना टारगेट आप लेकर चल सकते हैं अगर आप बाय करते हैं इस स्टॉक में तो। और क्या बाइंग करनी सही होगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग लॉस में है तो कब तक लॉस रिकवर होगा एंड क्या यहाँ पर लॉस में बुक करना ठीक डिसीजन होगा या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। आज हिमाद्री की करें तो देखिए पिछले दिनों काफी बढ़िया भारी भरकम वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। बट अब वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, 11 मिलियन का शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर शेयर प्राइस में भी गिरावट आई है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लो मूवमेंट या बेरिश जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में। और वो बेरिश जोन कब तक रहेगा उसकी बात करेंगे। बट आप देखिए कि बेरिश जोन के क्या क्या संकेत हैं। एक तो हमारा वॉल्यूम में कमी आई, देखिए केमिकल सेक्टर के बहुत अच्छे दिन आए थे और उस टाइम पे टाटा केमिकल्स हो चाहे एचएससीएल केमिकल्स हो, बड़े स्टॉक से लेकर छोटा स्टॉक सभी भागे थे आगे की तरफ। और हमने भी उस टाइम पर उसे कुछ दिन पहले ही वहां पर बाय कॉल दिया था और वहां से लगभग 12-15% अगले ही दिन वहां पर भागा था स्टॉक। अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी। बट जब गिरावट होने वाली थी तब भी हमने एक वीडियो किया था कि यहाँ पर गिरावट के संकेत है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपने। अब बात करें आज की, तो आज गिरावट में उसके पीछे के रीजन आप देखिए। आपको चार्ट दिखाता हूँ सबसे पहले मैं। मॉर्निंग में बहुत अच्छा खासा एक लेवल मेंटेन कर रहा था। अच्छा खासा से मेरा मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ठीक ठाक वहां पर प्राइसिंग में था। उसके थोड़ी गिरावट हुई, 11 साढ़े 11 12 साढ़े 12 बजे तक भी स्टॉक में थोड़ा एक ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ था। बट वहां से जो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, एक पैटर्न होता है, डेली का पैटर्न आप वहां पर नोटिस कर सकते हैं। यही पैटर्न मैंने इससे पहले ओएनजीसी का किया था, उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। और इससे पहले मैंने उसकी भेल का किया था, वहां पर भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। तो एक दिन में एक पैटर्न होता है, जहां पर भी बाइंग बहुत अच्छी आ जाती है वहां से बाजार उछल जाता है, जहां पर बाइंग बहुत लो हो जाती है, सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वहां से बाजार डाउन हो जाता है। और बाजार के मूवमेंट क्या है उसका बहुत बड़ा असर हमें छोटे स्टॉक्स पर देखने को मिलता है, वेदर इट्स पीएसयू और एनी प्राइवेट फर्म। ठीक है, प्राइवेट फर्म है उसके बावजूद छोटा स्टॉक है तो वहां पर उसका असर देखने को मिलेगा। बड़ा फर्म है, बड़ा स्टॉक है तो वहां पर थोड़ा सा कम फर्क आता है, फर्क आता है। बट उससे ज्यादा जो छोटे स्टॉक्स है, जो पेनी स्टॉक्स हो गए हमारे, जो अंडर 100 रुपीज के स्टॉक होते हैं हमारे, वहां पर बाजार में पैनिक मोड है तो उसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसका एक असर आज हमें हिमाद्री स्पेशलिटी पर देखने को मिला है। आप देखिए कि चार्ट में एक पैटर्न फॉलो करता है, 12 साढ़े 12 बजे के बाद तक भी ये स्टॉक हमारा ठीक ठाक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। बट उसके बाद यहाँ पर लगातार एक गिरावट का माहौल बना है, जो प्रॉफिट बुकिंग आई है स्टॉक में। ठीक है, तो एक तो बाजार का असर देखने को मिला जिसकी वजह से गिरावट हुई। दूसरा, अगर टेक्निकल्स की बात करें कि क्या यहाँ पर होल्ड करना ठीक होगा या फिर लॉस में बुक करके निकल जाएं। ठीक है, तो एक कुछ कुछ एक चीजें जो बहुत अच्छी हैं यहाँ पर देखिए आप। फर्स्ट सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक हुआ है आज, तो ये बहुत बुरा है। 47 रुपये 20 पैसे का पहला सपोर्ट जोन बनता था और जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां से स्टॉक में गिरावट का माहौल बनता ही बनता है और वो एक चीज देखने को मिली भी हमें। आगे भी गिरावट जारी रह सकती है या नहीं, वो चार्ट में बात करेंगे हम। बट आप देखिए कि यहाँ पर अगर ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक हमारा इस समय पर 16 इंडिकेटर्स में से 9 आर सेइंग कि स्टॉक बुलिश जोन में है, 7 आर सेइंग कि यहाँ पर बेरिश जोन में स्टॉक है हमारा। और अगर आप देखिए 50-50 का चांस हो रखा है कि बुलिश भी है बेरिश भी है हमारा, तो ऐसे कैसे। यहाँ पर ईएमए देखिए आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 5 डे 10 डे 12 डे के नीचे स्टॉक हमारा जा चुका है, जिसका मतलब है कि स्टॉक हमारा ऑलरेडी एक बेरिश जोन में एंटर कर चुका है। और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन का जोन बन सकता है दोबारा से। छोटा स्टॉक होता है और पिछले दिनों अगर गिरावट हो जाती है तो जैसे ही थोड़ा उछाल आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। और वही एक चीज हमें हिमाद्री में फॉलो अप करते हुए दिखाई दी है कि बहुत टाइम से गिरावट का माहौल था, फिर एकदम से उछला बाजार और वहां से स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि जिन लोगों ने बहुत दिनों से होल्ड किया होता है स्टॉक, वो बेच के निकलना चाहेंगे। जो लोग होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे तो अच्छा पैसा बनाएंगे आप इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब बात करें डिलीवरी परसेंटेज की कि होल्ड करने पे कितना मिलेगा आपको, या होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि 35% से ज्यादा की वीकली डिलीवरी है हमारी। डेली डिलीवरी पर नजर करें आप तो 1 मार्च को मोर देन 43% की डिलीवरी हुई थी। और देखिए आप, जो मैं बोल रहा था आपको कि वॉल्यूम में गिरावट आई है, 1 मार्च को 100 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ था, 2 मार्च को 53 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, 3 मार्च को 14 मिलियन और आज सिर्फ 11 मिलियन के आसपास का शेयर ट्रेड हुआ दिखाई दिया है। तो यही एक चीज है कि लगातार यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेडेड में कमी देखने को मिल रही है। अब 25 फरवरी को देखेंगे तो 139 मिलियन, ठीक है, उससे पहले थोड़ा कम था। और जब तेजी आई बाजार में तो उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा था और वॉल्यूम के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कारण बन रहा है कि स्टॉक में गिरावट है।
आज की अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 46% के आसपास की डिलीवरी, मोर देन 46% की डिलीवरी यहाँ पर है। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे आप तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा है। तो बाइंग अभी भी जारी है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप होल्ड करेंगे तो पैसा बनेगा। हिमाद्री में भी पैसा बन सकता है आपका अच्छा खासा, और यही बड़ा कारण बनेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में एकदम से आपको पैसा नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जिन लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो के बाद इन्वेस्ट किया था, हालांकि मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरी वीडियो देखकर आप इन्वेस्ट करो। आप वीडियो को देखो, स्टॉक ऑप्शन में रखो, अपने उस पे नजर रखो, उसको एनालाइज करो, अपने एनालिस्ट से बात करो, अपने एडवाइजर से बात करो और वहां पर फिर उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। बट उसके बावजूद भी जब हमने वीडियो किया था तो उसके बाद जिन लोगों ने भी बाइंग की थी इस स्टॉक में, वहां पर उन लोगों को पैसा बनता हुआ दिखाई दिया, उन लोगों ने काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया इस स्टॉक में, ठीक है। अब यहाँ पर गिरावट है तो यहाँ पर हमने वीडियो इसलिए भी किया है कि देखिए, हमारे कहने पे अगर आपने बाइंग की हो तो यहाँ पर एक सांत्वना के तौर पर या फिर आपको एक पेशेंस रखने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि अगर आप पेशेंस रखते हो तो अभी भी पैसा बनेगा, ठीक है। एडवाइजर से बात कीजिए कि होल्ड कर सकते हैं या नहीं, और मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करें, तो उसके बाद ही आप डिसाइड करें अपने एडवाइजर से बात करके। बट यहाँ होल्ड करेंगे तो देखिए डिलीवरी परसेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करके पैसा बनाया जा सकता है। दूसरा जो बड़ा कारण है, आप देखेंगे कि बाजार में गिरावट है इस समय पर, बाजार वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। देखिए, कल बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई, उस रिकवरी के बाद अगर गिरावट होनी भी चाहिए तो 0.2%, 0.3%, 0.5%, बट निफ्टी 50 मोर देन 1% गिरा है। निफ्टी बैंक हमारा मोर देन 1.5% गिरा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मोर देन 1.5% गिरा है। तो 1.5%, 2-2% की यहाँ पर गिरावट आ रही है। एक दिन इतना उछाल, दूसरे दिन इतनी गिरावट, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा एक नेगेटिव क्यूज देता है। यूएसडी आईएनआर रेट में हमारा बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और अब देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और उसका एक असर हमें बाजार पे दिखाई देता है। और अगर ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल होती है तो वहां से एफआईआई अपना पैसा वापस ले लेते हैं। कल बाजार में बहुत अच्छी खरीदारी हुई, कल बाजार में उछाल आया, 2100 करोड़ के आसपास का खरीदारी कल बाजार में हुआ था। उसकी वजह से ही आप स्टॉक मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो बाजार में आप देखिए डर का माहौल भी, इंडिया विक्स को भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 9%, 10% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आई है इंडिया विक्स में। और देखिए यहाँ पर 11, साढ़े 11 बजे तक ये भी ठीक था हमारा। उसके बाद यहाँ पर तेजी देखने को मिली, और जैसे ही यहाँ पर तेजी आई है वैसे ही बाजार में गिरावट आई है, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बाजार हमारा, बाजार में गिरावट हुई है, और ये बड़ा कारण बना है कि जो छोटे स्टॉक्स रहे हैं उसमें एक दबाव देखने को मिला है। अदरवाइज हिमाद्री में आज ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी हमारी, बट वो नहीं हुई क्योंकि बाजार में गिरावट। अब चार्ट की बात करें, और देखिए होल्ड रेटिंग मेरी अभी भी है यहाँ पर, और 59 रुपीज का मेरा टारगेट है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स और 5 to 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीने भी होल्ड करते हैं इस स्टॉक को तो यहाँ पर 59 रुपीज आप आसानी से टारगेट अचीव करते हुए दिखाई देंगे इस स्टॉक में। कुछ लेवल्स की बात करें तो आप देखिए मैकडी हमारा स्ट्रेट लाइन में हो चुका है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा एक बेयरिश मोमेंटम आ रहा है। जो हिस्टोग्राम है वो अपर साइड यानी पॉजिटिव साइड बन रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी हालांकि बुलिश जोन है, मैकडी में अभी भी बुलिश जोन है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही स्टॉक रिकवर करता हुआ दिखाई देगा एज सून एज द मार्केट रिकवर्स। मार्केट में रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस समय पर। आरएसआई अब देखिए 50 का आरएसआई है हमारा, जो कि प्राइस मोमेंटम बताता है, और काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है, यानी इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, और वो एक चीज आपको डिलीवरी परसेंटेज से भी पता चली थी। डिलीवरी परसेंटेज बेहतर है, आरएसआई बेहतर है, मैकडी अभी भी बुलिश जोन में है। चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए एक सपोर्ट जो हमारा 46 रुपीज का है, ठीक है। यहाँ के नीचे स्टॉक अगर गिरता है हमारा, क्योंकि बाजार अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो स्टॉक में गिरावट आनी संभव है। तो अगर यहाँ के नीचे हमारा स्टॉक जाता है तो 43, 44 रुपीज तक हमारे स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो वहां पर से स्टॉक जल्दी ही बाउंस बैक करेगा हालांकि, और उसके बाद ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। बहुत टाइम से इसमें गिरावट थी। अपर साइड एक लेवल की बात कर ले, उसके फुल चार्ट दिखाता हूं आपको, तो 49-50 रुपीज का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन बनता है, और 49 रुपए 50 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। उसके बाद तुरंत ही स्टॉक हमारा तेजी से 52 रुपए तक की जर्नी को टच करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ से लगातार एक गिरावट का माहौल बन रहा था हमारा, थोड़ी सी गिरावट, उसके बाद थोड़ा सा उछाल, उसके बाद और ज्यादा गिरावट। तो इसकी रिकवरी में थोड़ा सा समय लगेगा। अब जिन लोगों ने यहाँ से होल्ड कर रखा है स्टॉक को, जैसे ही थोड़ा सा स्टॉक ऊपर बढ़ा तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, और वही एक बड़ा कारण बन रहा है कि स्टॉक में लगातार गिरावट का माहौल है। आईडीबी बैंक का पैटर्न आप देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी यही चार्ट फॉलो करता है। काफी टाइम से वहां पर रिकवरी में नहीं था स्टॉक, हमारा डाउन ट्रेंड में था। जैसे ही स्टॉक में तेजी देखने को मिली तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और स्टॉक ने लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग किया। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक हमारा, और उसके बाद बड़ी खबर के आते ही स्टॉक हमारा शूट अप करेगा। होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी 59 का टारगेट रहेगा मेरा 6 महीने का, एंड बाय नहीं करना है स्टॉक को, होल्ड करके रखना है, बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। होल्ड करना है, जो लोग लॉस में है वो भी, जो लोग प्रॉफिट में है, आप प्रॉफिट में है तो भी आप होल्ड कीजिए, अगर कोई जल्दी नहीं है तो। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। क्या है आपकी स्ट्रेटजी एचएससीएल को लेकर करके, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन।